और जो नहीं है उसके पास, उसको उस सेंटर की जिम्मेदारी है कि वो अपने दस्तावेजों से, कंप्यूटराइज की व्यवस्था है, इंटरनेट की व्यवस्था है, वो अपनी व्यवस्था से चेक करें क्या ये एप्लीकेशन में जो बोल रहे हैं ये श्रीमती शर्मा श्रीमती शर्मा के बेटे हैं कि नहीं है, ये मान रहे हैं किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना, नहीं किया जाना चाहिए। उस आदमी को कहा जाएगा कि अच्छा ठीक है, आपने इतना कागज दिया है और को 2 घंटा का समय दीजिए, आप आए जाए तो वही हिंदी की व्यवस्था है, यहाँ बैठिए, नीचे जाके बैठिए, वहाँ चाय कॉफी पीजिए और आप 2 घंटे बाद आइए, हम आपको आपका प्रमाण पत्र जो है इसी काउंटर पे आपको हम दे देंगे। ये व्यवस्था की है, उसको फिर आगे चलते हुए उसको हम ऑनलाइन भी करेंगे। ऑनलाइन आपको आने की भी आवश्यकता न पड़े, लेकिन अगर आने की आवश्यकता पड़ती है तो यहाँ वहाँ धक्का खाने की बजाय एक नित्य व्यवस्था में आप आइए, घंटा 2 घंटा प्रतीक्षा के बाद आपकी चाहिए जो सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है, वो आपको मिल जाए। ये हमारा एक सपना था। जब से मैं नगर विकास मंत्री बना, सबसे पहले हमने लखनऊ वालों को प्रेरित किया, कई नगर आयुक्त बदल गए, नहीं हो पाया। इसके बाद हमने प्रयाग वालों को प्रेरित किया, बहुत अच्छा काम किया। लखनऊ वालों से बात हो पाया, लेकिन बहुत अच्छा बना है, बहुत बढ़िया बना। हम खुद जाकर के उसका उद्घाटन करके हमारे प्रयागराज वाले में तो भारत सरकार के नगर विकास मंत्री माननीय खट्टर जी साहब आए थे, उनको मैं लेकर के गया और इतना प्रफुल्लित हुए, इतना आनंदित हुए कि आप वाह, आप लोगों ने क्या व्यवस्था की। तो इस प्रकार की एक व्यवस्था आपने इसी जमीन पर जो आप जहाँ हमने आज भूमि पूजन किया है, 10 करोड़ 24 लाख रुपए की तो बिल्डिंग बनेगी, लेकिन अफसर जमाने के हिसाब से वो जमीन जो अनुपयोगी पड़ी थी उसकी कीमत है लगभग बता दें 15 करोड़। तो 15 और 10 25 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट है। आप आप घरों में कुछ ही महीनों में लगभग 1.5 साल में मंगलम से भी बेहतर, मंगलम से भी अच्छी बिल्डिंग का निर्माण होने जा रहा है। और मैं तो कहूँगा कि शायद इस पूरे पूर्वांचल की सबसे अच्छी बिल्डिंग बनेगी। आप सभी को इस अवसर पे बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मऊ में जो हम लोग सपने हम लोगों के हैं, हमने एक बार बहुत पहले इसी ऐसे ही कार्यक्रम में हमने कहा था, मेरा अपना जो सपना है वो, और वो कह लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि मातृभूमि मातृभूमि होती है, जन्मभूमि की जन्मभूमि होती है, जननी जन्मभूमि से जगह कभी कभी ऐसा कहा गया। तो निश्चित रूप से उसका कोई कंपटीशन किसी से हो ही नहीं सकता। जन्मभूमि जो है वो है, और उस जन्मभूमि के लिए, लेकिन क्योंकि मैं मंत्री हूँ तो उत्तर प्रदेश के लिए हमने एक सपना ये देखा था। हमने बचपन में एक कविता पढ़ी, कविता यूँ है, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं ईश्वर तो उतार ला जमीन पर। तो स्वर्ग को हम जमीन पे उतार सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम नहीं उतार सकते। स्वर्ग जो है वो हमारी इच्छाओं, हमारी साधना, हमारे तपस्या के आधार पर बनता है। लेकिन कोई भौगोलिक जगह नहीं होती है, हम जहाँ चाहे वहाँ स्वर्ग का निर्माण कर सकते हैं। अगर हमने अपने नागरिकों को अच्छा सुशासन किया, माननीय अटल जी को याद करते हुए, अगर हमने अपने बुजुर्गों को अच्छा जीवन जीने का एक अवसर दिया, अगर उनका बुढ़ापा अच्छे से आनंदमय ढंग से, सम्माननीय ढंग से बीत सकता है, तो वही स्वर्ग है। और कहीं कोई भौगोलिक रचना स्वर्ग की नहीं होती है कि यहाँ से उठा के आपको उस गति में बैठा दिया जाए तो आप स्वर्ग में पहुँच जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमारे पुराण भी यही कहते हैं, हमारे सभी ग्रंथ भी। मऊ का जो विकास हो रहा है, जैसा कि आप सभी ने यहाँ जय जी ने बोला, हर तरफ चाहे मधुबन हो, चाहे धोनी घाट हो, धोनी घाट में अभी भोला भाई बैठे हैं, संत रविदास जी का मंदिर है, वर्षों से अपेक्षित था, उसके उद्घाटन का हम लोग परसों उसका शिलान्यास करके आए हैं। हर प्रकार के काम, विकास के काम, चाहे नदियों में घाट बनाने का काम हो, चाहे मंदिरों के जीर्णोद्धार का काम हो, चाहे रोड रास्ते का काम हो, पुल पुलिया का काम हो। कल मैं मधुबन की तरफ गया था,
उपाध्याय जी। तो इन लोगों की जमीनें जो है सैकड़ों एकड़ जमीन, खाली एक छोटा सा पुलिया नहीं होने की वजह से सैकड़ों एकड़ जमीन जो है वो डूब में हमेशा हर बरसात में चली जाती थी और 4-4 महीना 5-5 महीना डूब में रहती थी। छोटी सी पुलिया हमने बनवा दिया। कल हम गए थे उसको देखे, लगभग तैयार हो गई है। देखे पानी में सब निकल रहा था। तो ये छोटे छोटे काम, बड़े बड़े काम, गांव में सड़कों बनाने का काम, सड़कें बनाने का काम हो, डोली घाट से लेकर के जहाँ मधुबन तक के सड़कों का काम हो, चाहे खड़ंजे का काम हो, ऐसे तमाम हजारों काम तो हो ही रहे हैं। मऊ की जो बात अगर हम करें तो मऊ की एक दुर्दशा पिछले सालों में हुई थी। आप देखेंगे कि कमसा के तट पर कम से कम दर्जनों, कल ही मैं गया था बढ़िया घाट में, इतना सुंदर घाट बन गया है बढ़िया घाट। वहाँ लोगों ने थोड़ा उसको और बढ़ाने का बात किया